अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ फदील अशरफ, लेक्चर कंप्यूटर साइंस। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम अपने चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज को देखेंगे। एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। हमने चैप्टर नंबर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग को डिस्कस किया, उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को देखा। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के डिफरेंट स्टेप्स थे, उनको वन बाय वन हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने एल्गोरिदम को देखा। एल्गोरिदम के बाद हमने प्रोग्राम, एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखा, डिफरेंट एल्गोरिदम्स को डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, फ़्लो चार्ट का थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आपको दे चुका हूँ, लेकिन इन डिटेल मैं अभी आपको नहीं करवा रहा। उससे पहले एक्सरसाइज करवाना आपको ज़रूरी है। तो आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि हमारे ये एक्सरसाइज में कौन कौन सी चीज़ें हैं और किस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो क्वेश्चन एक्सरसाइज का वो फिल इन द ब्लैंक्स है। बोर्ड के पेपर्स में आपको एमसीक्यूज बेस्ड भी आ सकता है, और इन्हीं एक्सरसाइज में से जिधर ट्रू एंड फॉल्स होंगे आपकी फिल इन द ब्लैंक्स होंगी। तो इन चीज़ों को भी आपने स्किप नहीं करना कि ये तो हमारे पेपर में नहीं आती, तो हम इसको क्यों प्रिपेयर करें। तो स्टूडेंट, इन्हीं चीज़ों में से आपके एमसीक्यूज़ बन के आ सकते हैं पेपर में, तो आपने इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना। जैसे आप केयरफुली एमसीक्यूज़ को रीड आउट करोगे, उसको लर्न करोगे, उसको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आप तैयार करोगे, इसी तरह से आपने फिल इन द ब्लैंक्स को भी रेडी करना होगा। जी स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट वन देखिएगा। The set of instructions given to the computer to solve a problem is called। स्टूडेंट्स, वो हमसे डिमांड कर रहा है, डेफिनेशन दी हुई है और वो पूछ रहा है ये किस चीज़ की डेफिनेशन है। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, हदायत का मजमूआ, गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। जैसा कि मैंने आपको प्रोग्राम की डेफिनेशन, आपको सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन मैंने फर्स्ट लेक्चर में स्टार्ट में बताई थी, पढ़ाई थी। उसमें ये था कि वो हदायत का मजमूआ जो हम अपने कंप्यूटर को देते हैं कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए, कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड करने के लिए, तो उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को, उस हदायत के मजमूए को हम या प्रोग्राम बोलते हैं या सिंपल वर्ड में सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो इधर आप फिल इन द ब्लैंक में प्रोग्राम लिखोगे। The set of instructions given to the computer to solve a problem is called program। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट, the set of rules for writing programs in a programming language। स्टूडेंट्स दोबारा देखिएगा, the set of rules for writing programs in a programming language is known as syntax of the language। यानी कि वो रूल्स जिनको फॉलो करते हुए आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हो, कोई भी प्रोग्राम लिखते हो, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो करते हुए, तो स्टूडेंट्स वो रूल्स जिसमें हम किसी प्रोग्राम को लिखें किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हुए, तो उसको हम उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, उन रूल्स को उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स बोलते हैं। तो सेकंड फिल इन द ब्लैंक में सिंटैक्स आएगा। देखिएगा, फ्लो चार्ट इज, फिल इन द ब्लैंक है, फ्लो चार्ट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम। अब फ्लो चार्ट किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है? बेसिकली आपका जो फ्लो चार्ट है ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। किसी भी चीज़ को पिक्चर की फॉर्म में, ग्राफिक की फॉर्म में, एक चार्ट की फॉर्म में, एक लेआउट की फॉर्म में आपको रिप्रेजेंटेशन जो होती है बता दिया जाता है कि ये काम इस तरह से होगा, तो उसको आप फ्लो चार्ट कहते हैं। तो वही फिल इन द ब्लैंक इधर है आपके पास। फ्लो चार्ट इज़ अ पिक्टोरियल। आप इधर पिक्टोरियल भी लिख सकते हैं, आपकी बुक में जैसे उसने वर्ड पिक्टोरियल यूज़ किया हुआ है तो पिक्टोरियल लिख लें आप। या फ्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम, ये भी बिल्कुल ठीक है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं। एन एल्गोरिदम सॉल्व्स अ प्रॉब्लम इन एम्प्टी स्पेस नंबर ऑफ स्टेप्स। अब देखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारी बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है कि काउंटेबल नंबर ऑफ स्टेप्स। तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास जो एल्गोरिदम आप राइट करते हो वो जो स्टेप्स पे मुश्तमिल होता है वो काउंटेबल होते हैं, वो गिने जा सकते हैं। अनकाउंटेबल स्टेप्स आप एल्गोरिदम में नहीं लिख सकते, वो एल्गोरिदम होता ही नहीं है।
तो दोबारा देखते हैं इसको। एन एल्गोरिदम सॉल्व्स अ प्रॉब्लम इन फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स या काउंटेबल नंबर ऑफ स्टेप्स, ये दोनों बिल्कुल करेक्ट है। ड्यूरिंग, अब एम्प्टी स्पेस है, अ प्रॉब्लम इज डीकम्पोज्ड इनटू मल्टीपल सब प्रॉब्लम्स। जी स्टूडेंट्स देखिएगा, वो कहता है कि आप एक प्रॉब्लम को डीकम्पोज करते हो, तोड़ देते हो, उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो, किसको, अपनी एक प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में हम डीकम्पोज कर देते हैं। तो कहता है वो किस फेज़ में होती हैं। तो बेसिकली आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को डिस्कस किया, उसमें एनालिसिस फेज़ ऐसा था जिसमें हम अपनी मेजर या बड़ी प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डीकम्पोज कर लिया करते थे। तो इधर आएगा एनालिसिस, ड्यूरिंग एनालिसिस फेज। जी स्टूडेंट्स, डिबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग, डिबगिंग एरर्स को रिमूव करने के प्रोसेस को, बग्स को रिमूव करने के प्रोसेस को डिबगिंग का प्रोसेस कहते हैं। डिबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स इन अ प्रोग्राम। डिबगिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम प्रॉब्लम को या एरर्स को या बग्स को फाइंड करते हैं, बाद में रिमूव करते हैं। अब ये एम्प्टी स्पेस में हमसे डिमांड कर रहा है कि किस चीज़ को रिमूव करते हैं, किस चीज़ को फाइंड करके हम उसको रिमूव करते हैं। तो हम बग्स को या एरर्स को रिमूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, प्रोग्राम एम्प्टी स्पेस रेफर्स टू द इंस्टॉलेशन ऑफ द प्रोग्राम इन द यूज़र इन्वायरमेंट। अब देखिएगा, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को ही डिस्कस कर रहा है इस स्टेटमेंट में। प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, आपको पता है, आपने पढ़ा था कि जब आप किसी प्रोग्राम को, किसी सॉफ्टवेयर को जो आपने क्रिएट किया होता है, जो आपने डिवेल्प किया होता है, जब आप उसको डिवेल्प कर लेते हो तो लास्ट स्टेज, लास्ट स्टेप्स जो होते हैं वो उसकी इंस्टॉलेशन के होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन के होते हैं। जिस यूज़र, जिस इन्वायरमेंट के लिए आपने उसको डिवेल्प किया है, उस इन्वायरमेंट में जाके आप उसको पुट कर देते हैं, इंस्टॉल कर देते हैं। तो प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इधर आपके पास फिल इन द ब्लैंक में इम्प्लीमेंटेशन आएगा। अक्रेंस ऑफ अ एम्प्टी स्पेस एरर क्रैशेस द प्रोग्राम। अब वो कहता है कि जब इस तरह का प्रॉब्लम आए, इस तरह की एरर आए, तो आपका प्रोग्राम क्रैश हो जाता है, वो अपनी वर्किंग छोड़ देता है, बिल्कुल शट डाउन पे, टर्न ऑफ पे चला जाता है। तो वो कौन सी ऐसी एरर है? तो स्टूडेंट्स, रन टाइम एरर। आपने को पढ़ाया था मैंने, 3 तरह की एरर थी, सिंटैक्स, लॉजिकल और रन टाइम। आपने ये भी देखा था कि ऐसी एरर जिसमें प्रोग्राम अपनी नॉर्मल वर्किंग को छोड़ देता है, शट डाउन पे चला जाता है, वो एग्जिट हो जाता है, तो ऐसी एरर को रन टाइम एरर कहते हैं। अक्रेंस ऑफ अ रन टाइम एरर क्रैशेस द प्रोग्राम। तो स्टूडेंट्स, ये थे आपके पास एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। जी स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब, जो हमारे पास है चूज़ द करेक्ट आंसर, या आप कह सकते हैं कि MCQs आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। जी, तो देखते हैं। बेसिक इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेज। जी, तो इन 4 पार्ट्स में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बिल्कुल करेक्ट है? वो पूछ रहा है बेसिक, जो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आप पढ़ रहे हो इस बुक में क्लास 10th की, बेसिक इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज, क्योंकि ये इजी टू अंडरस्टैंडेबल बाय द यूज़र है, फमिलियर टू मशीन नहीं है। जब आपने इसको मशीन को अंडरस्टैंड करवाना है तो डेफिनेटली आपको ट्रांसलेटर का सहारा लेके इसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो बेसिक आपके पास हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो करेक्ट आंसर आपके पास हाई लेवल लैंग्वेज है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपके पास जो MCQs है सेकंड पे, वो ये है, हाउ मैनी पॉसिबल सॉल्यूशंस आर देयर फॉर अ प्रॉब्लम। आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में ये स्टेटमेंट, ये पैराग्राफ बड़ी डिटेल से पढ़ा था, मैंने इसको बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था कि किसी भी प्रॉब्लम के अगेंस्ट आपके पास मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं। अब आपने कुछ टेक्निक्स, कुछ मेथड्स अप्लाई करके उन सॉल्यूशन में से कोई ऐसा इफेक्टिव एफिशिएंट सॉल्यूशन फाइंड करना है
जो आपको आउटकम या रिजल्ट्स बहुत अच्छे दें। तो दोबारा देखते हैं इसको। हाउ मैनी पॉसिबल सॉल्यूशंस आर देयर फॉर अ प्रॉब्लम। तो मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है जी स्टूडेंट्स। थर्ड वन है प्रोग्राम अपग्रेडेशन रेफर्स टू। अगर आपने किसी प्रोग्राम को अपग्रेड करना है तो वो किस को रेफर करेगा? फर्स्ट वन प्रोग्राम इन्हेंसमेंट, प्रोग्राम आइडेंटिफिकेशन, प्रोग्राम डेवलपमेंट एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, प्रोग्राम इन्हेंसमेंट, आप अपने प्रोग्राम को जब अपग्रेड करते हो तो बेसिकली आप उसको इन्हेंस कर रहे होते हो किसी भी न्यू अपडेशन के साथ। तो प्रोग्राम इन्हेंसमेंट इसका करेक्ट आंसर है जी स्टूडेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क आर प्रेफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द एल्गोरिदम। कौन से ऐसे स्टेप्स हैं, कौन से ऐसे टास्क्स हैं जो एल्गोरिदम प्रेफर करता है उनको परफॉर्म करने के लिए, या कौन कौन से स्टेप्स परफॉर्म किए जाते हैं, या एल्गोरिदम में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो अंडर डिस्कशन होती हैं जिन पे वो काम कर रहा होता है आपका एल्गोरिदम। तो ऑप्शंस हैं स्टूडेंट्स आपके पास इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग एंड ऑल ऑफ दिस। एक्सक्यूज मी जी स्टूडेंट्स। तो आपके पास इनपुट आप देते हो, उसके बाद प्रोसेसिंग होती है और उसके बाद आपके पास रिजल्ट्स आते हैं। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो परफॉर्म होती हैं एल्गोरिदम के अंदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑल ऑफ दीज होगा। टाइपोग्राफिकल एरर्स इन बेसिक स्टेटमेंट्स आर। अब वो कहते हैं इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो टाइपोग्राफिकल टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं बेसिक स्टेटमेंट में, वो कौन सी होती हैं, उनको किस कैटेगरी में रखा जाता है? आपके पास है रन टाइम एरर्स, लॉजिकल एरर्स, सिंटैक्स एरर एंड एग्जीक्यूशन एरर। तो स्टूडेंट्स ये ड्यूरिंग राइटिंग ऑफ एनी लैंग्वेज जो हम एरर्स करते हैं उसको टाइपोग्राफिकल एरर्स बोलते हैं। और आपको पता है कि किसी लैंग्वेज के रूल्स को अगर फॉलो करके कोई चीज़ ना लिखी जाए या वो किसी लैंग्वेज के रूल्स को फुलफ़िल ना कर रही हो तो वो आपकी सिंटैक्स एरर होती है। तो इसका जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर होगा, वो सिंटैक्स एरर होगा जी स्टूडेंट्स। द डायमंड सिंबल रिप्रेजेंट्स द। जो डायमंड सिंबल होता है फ्लो चार्ट के अंदर वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है? तो उसके ऑप्शंस हैं आपके पास इनपुट या आउटपुट, डिसीजन मेकिंग, प्रोसेसिंग एंड रिमार्क्स। स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, जब भी डायमंड शेप की बात आएगी तो जब किसी भी प्रोग्राम में कोई भी कंडीशन हम लिखते हैं फ्लो चार्ट के अंदर तो वो डायमंड शेप के अंदर लिखी जाती है। तो कंडीशन को ही डिसीजन मेकिंग बोलते हैं, यानी कि जिधर से आपने डिसीजन लेना होता है कि ये चीज़ ट्रू है या फॉल्स है, तो डायमंड शेप के अंदर हम डिसीजन मेकिंग करते हैं जी। डिवीजन बाय ज़ीरो इज़। अब अगर आप किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तो उसमें किस तरह की एरर अक्कर होती है जी स्टूडेंट्स? इसको हम देखते हैं। सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर, रन टाइम एरर, नॉट एन एरर। तो स्टूडेंट्स आपने पढ़ा था, मैंने आपको बताया भी था जब हम चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे, तो जब भी किसी नंबर को हम ज़ीरो से डिवाइड करें तो आपके पास रन टाइम एरर अक्कर होता है प्रोग्राम के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर है रन टाइम एरर जी स्टूडेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स डिस्क्राइब वेरियस फीचर ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड द वे इट इज यूज्ड। दोबारा से देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स डिस्क्राइब्स वेरियस फीचर्स ऑफ द सॉफ्टवेयर। कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जब हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं यूज़र की ईज़ के लिए
तो कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स की वो कैटेगरी है जिसमें वेरियस फीचर सॉफ्टवेयर के हैं वो भी डिस्कस हो रहे होते हैं, वो भी अंडर डिस्कशन होते हैं, और वो तरीकाकार जिस तरह से उसको यूज़ करना है उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन, यूज़र मैनुअल, एल्गोरिदम। तो स्टूडेंट्स यूज़र मैनुअल इसका करेक्ट आंसर है। एल्गोरिदम इज अ रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, टेस्ट डॉक्यूमेंट, यूज़र गाइड। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपको पता है कि एल्गोरिदम हम कोडिंग के लिए डिज़ाइन करते हैं। जब भी आपको प्रोग्राम लिखना होता है, प्रोग्राम डिज़ाइन करना होता है, तो उससे पहले आप लोग एल्गोरिदम डिज़ाइन करते हो। तो बेसिकली आपका एल्गोरिदम जो है वो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है जी। द टेक्निक डिवाइड एंड कंकर is used to solve simple problems, complex problems, large problems, complex and large problems। तो करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स आपके पास है कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज प्रॉब्लम्स। आपके पास जो कंकर एंड डिवाइड रूल था, जो टेक्निक थी, उसको हम यूज़ करते थे कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो स्टूडेंट्स ये था आज का आपका लेक्चर। इसमें हमने अपनी एक्सरसाइज के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आपकी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपकी बुक में भी दिया गया है, इसी तरह से आप उधर से भी देख सकते हैं। इसी एक्सरसाइज का ये आपका जो नेक्स्ट लेक्चर आज हुआ है, ये लेक्चर एक्सरसाइज का लेक्चर है। अब इन्हीं 2 क्वेश्चंस की आपने असाइनमेंट बनानी है, जो आपने मुझे नेक्स्ट क्लास में सबमिट करवानी है, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।